राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। बाके बिहारी लाल की जय। भक्तों, लड्डू गोपाल बाल गोपाल की अनेक लीला कथाएं हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। उन लीला कथाओं पर आपको विश्वास है, भरोसा है, यह सब आप पर निर्भर करता है कि आप किस हद तक उन पर विश्वास करते हैं, उन पर भरोसा करते हैं। कुछ लोगों को मैंने कहते सुना है कि बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा तो हम भी करते हैं, लेकिन हमारे साथ तो बाल गोपाल कोई लीला नहीं करते, हमारे घर तो कोई चमत्कार नहीं होते। तो उन लोगों से मैं कहना चाहूँगी कि बाल गोपाल लड्डू गोपाल के चमत्कार और अनुभव, उनकी लीलाएं वही भक्त महसूस कर सकते हैं जो उन पर पूरी श्रद्धा भक्ति रखते हैं, उन पर विश्वास रखते हैं, उन्हें एक मूर्ति नहीं बल्कि अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करते हैं। ऐसे भक्तों को वह अपनी लीलाएं भी दिखाते हैं और उनके साथ चमत्कार भी करते हैं, और वह भक्त उनकी लीलाओं का अनुभव भी करते हैं और उन पर भरोसा भी करते हैं। बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा हर घर में हो रही है। हर कोई निस्वार्थ भाव से उनसे प्रेम करता है। बाल गोपाल भी अपने भक्तों से पूरा प्रेम करते हैं। वह अपने भक्तों को कदापि कष्ट में नहीं देख सकते। बाल गोपाल लड्डू गोपाल बाके बिहारी जी का ही बाल स्वरूप है, इसलिए वे ठाकुर जी का ही स्वरूप है, और ठाकुर जी कभी भी अपने भक्तों को कष्ट में नहीं देख सकते। आज की यह लीला कथा सुनकर आप लोगों को भी भरोसा हो जाएगा कि ठाकुर जी हर कदम पर हमारे साथ है। वह हमेशा हमारा साथ देते हैं, वह हमें एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ते। आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है जयपुर की रहने वाली पूजा जी ने। पूजा जी कहती है कि शादी से पहले मेरे घर में बाल गोपाल की पूजा होती थी। मेरी मम्मी लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी। मम्मी के साथ साथ मैं भी बाल गोपाल की सेवा करती थी। मुझे लड्डू गोपाल के साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता था। मैं उनके लिए अच्छी अच्छी पोशाकें बनाती, उन्हें भोग लगाती, स्नान कराती। मुझे उनकी सेवा करना इतना अच्छा लगता था कि मेरे मन में हमेशा यही बात आती थी कि पता नहीं शादी के बाद मेरे ससुराल में बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा होती होगी या नहीं। लेकिन मेरी शादी के बाद जब मैं ससुराल आई तो वहाँ पर बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी पहले से ही विराजमान थे, जिन्हें देखकर मैं बहुत ही प्रसन्न थी। मन ही मन में बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी का शुक्रिया कर रही थी कि उन्होंने मुझे दोबारा से अपनी सेवा का मौका दिया। बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा मैं ससुराल में आते ही करने लगी। मेरी सासू माँ ने उनकी सेवा की जिम्मेदारी मुझे दे दी। पूजा जी कहते हैं कि बाल गोपाल की कृपा से हमारे घर में अपार खुशियाँ थी। वैसे तो लड्डू गोपाल हमारे साथ अनेक लीलाएं करते थे, अनेक चमत्कार करते थे, लेकिन हाल ही में जो लीला उन्होंने हमारे साथ की है, जो चमत्कार बाल गोपाल जी का हमारे साथ हुआ है, मैं उसे कभी भी नहीं भूल सकती। और वह लीला, वह चमत्कार मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, ताकि सभी का बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी पर विश्वास और भी अटूट हो जाए, उनके प्रति श्रद्धा भक्ति और अधिक बढ़ जाए। पूजा जी कहती है कि मुझे 2 बेटे और 1 बेटी है। मेरा बड़ा बेटा 7 साल का है, मेरा दूसरा बेटा 5 साल का है, और मेरी एक 2 साल की बेटी है। मेरे पति एक अच्छी कंपनी में जॉब करते हैं। उनका यूपी में गांव है, लेकिन मेरे पति अपने माता पिता की एक लौती संतान है। इस वजह से मेरे सास ससुर मेरे पति के साथ जयपुर में ही रहते हैं। कुछ समय पहले मेरे ससुर जी का देहांत हो चुका है। हमारे घर में मेरी सासू माँ, मेरे पति, मेरे बच्चे और बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी है। हमारा घर ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन हमारी फैमिली के लिए अच्छा है। पूजा जी कहती है कि मेरे बेटे जिस स्कूल में पढ़ते हैं, उन्हें स्कूल में छोड़कर आना और स्कूल से वापस लाना
मेरी ही जिम्मेदारी है, क्योंकि मेरे पति सुबह सुबह ऑफिस के लिए निकल जाते हैं तो वह शाम को लेट ही घर वापस आते हैं। मुझे स्कूटी चलाना आता है तो इस वजह से मुझे कोई परेशानी नहीं होती। मैं सुबह अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती हूँ और फिर छुट्टी होने पर उन्हें वापस लेकर आती हूँ। मेरी बेटी का एडमिशन मैंने अभी नहीं कराया था। मेरे दोनों बेटे स्कूल जाते थे। पूजा जी कहती है कि रोज की तरह उस दिन भी मेरे बेटे स्कूल गए थे। दोपहर का समय था, उनकी छुट्टी होने का समय हो चुका था। अब मैं अपने बच्चों को स्कूल से लाने के लिए जा ही रही थी कि अचानक से मेरी बेटी जोर जोर से रोने लगती है। वह मेरे साथ जाने की जिद करने लगती है। मैं उसे ले जाना नहीं चाहती, लेकिन वह इतना रो रही थी। दूसरी तरफ मैं स्कूल से बच्चों को लाने के लिए भी लेट हो रही थी। इस वजह से मैं उसे भी अपने साथ ले जाती हूँ। स्कूल से मैं बच्चों को लेकर जब वापस आ रही थी तो अचानक से मेरी स्कूटी के ब्रेक फेल हो जाते हैं। पूजा जी कहती है कि मेरी सांसें थम जाती है, क्योंकि मुझे अपनी चिंता नहीं थी। मेरे तीनों बच्चे मेरे साथ थे। मैं बार बार ब्रेक लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरी स्कूटी के ब्रेक लग ही नहीं रहे थे। मैं काफ़ी घबरा चुकी थी। मेरे हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे। मुझे लग रहा था आज मेरे साथ साथ मेरे बच्चों की जिंदगी भी खतरे में है। पूजा जी कहती है मुझे इतना डर लग रहा था, मुझे अपने बच्चों को लेकर बहुत डर लग रहा था। मुझे लग रहा था आज मुझे चाहे कुछ हो जाए, लेकिन मेरे बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं बार बार कोशिश कर रही थी, लेकिन ब्रेक लग ही नहीं पा रहे थे। तभी अचानक से मैं अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को पुकारती हूँ और कहती हूँ, हे बाल गोपाल लड्डू गोपाल, हमारी रक्षा कीजिए। ठाकुर जी हमारी रक्षा कीजिए। मुझे भले ही कुछ हो जाए, मेरे बच्चों की रक्षा कीजिए। मैं बार बार बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी का ध्यान कर रही थी। मैं ठाकुर जी को पुकार रही थी। मैं कह रही थी कि हे बाल गोपाल, मुझे अपनी चिंता नहीं है। मैं भले ही आज ही आपके पास आ जाऊं, लेकिन मेरे बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं सब कुछ आप पर छोड़ती हूँ ठाकुर जी, आप जो चाहे वह करना। लेकिन मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे बच्चों की रक्षा करना। मैं सब कुछ आपके ऊपर छोड़ती हूँ। ऐसा कहकर मेरी आंखों से आंसू आने लगते हैं। पूजा जी कहती है कि मुझे नहीं पता कि वह स्कूटी कैसे चल रही थी, क्योंकि मेरे तो हाथ पैर काम ही नहीं कर रहे थे। मेरे पूरे चेहरे पर पसीना आया हुआ था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे बस यही लग रहा था कोई पल बाकी है, मैं बच्चों के साथ गिरने वाली हूँ। मुझे काफ़ी घबराहट हो रही थी। मैं बस मन में बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी का ध्यान ही किए जा रही थी, उन्हें ही पुकारे जा रही थी। मैं उनका बार बार ध्यान कर रही थी। और आश्चर्य की बात यह है कि मेरी स्कूटी के ब्रेक फेल होने के बावजूद मेरी किसी के साथ भी टक्कर नहीं हुई। किसी भी वाहन से मेरी स्कूटी नहीं टकराई। कोई भी व्यक्ति मेरी स्कूटी के सामने नहीं आया। रास्ता बिल्कुल साफ था। मुझे ऐसा लग रहा था मानो ठाकुर जी मेरे लिए रास्ता बना रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर घबराहट भी हो रही थी। पर कहते हैं ना, जिसकी नैया सवारे कन्हैया, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। घर से कुछ दूरी पर ही पूजा जी कहती है मैं फिर से ब्रेक लगाने की कोशिश करती हूँ और अचानक से स्कूटी का बैलेंस बिगड़ता है और मैं अपने बच्चों के साथ स्कूटी से नीचे गिर जाती हूँ। और बाल गोपाल लड्डू गोपाल का चमत्कार देखिए, मेरे बच्चों को खरोच तक नहीं आती, मुझे भी कोई चोट नहीं लगती। बाल गोपाल लड्डू गोपाल की कृपा से ना ही मुझे चोट लगती है और ना ही मेरे बच्चों को चोट लगती है। हमारे गिरते ही आसपास के लोग हमें उठाने के लिए दौड़ पड़ते हैं और वह भी यह देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। कहते हैं
कि बहन, आपकी स्कूटी तो बड़ी तेज रफ्तार से चल रही थी और अचानक से आप सब इतनी तेजी से गिरे, हमें तो लगा आप लोगों को काफ़ी चोट आई होगी, लेकिन यह क्या, आप लोगों को तो खरोच तक नहीं आई। यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। तभी मुझे अचानक से बाल गोपाल, लड्डू गोपाल जी का ध्यान आता है और मैं उन्हें कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। मैं उन सब से कहती हूँ, यह सब मेरे ठाकुर जी की कृपा है। उन्होंने हमारी रक्षा की है, उन्होंने ही मेरे बच्चों की रक्षा की है। मेरे बच्चे थोड़े घबरा तो गए थे, लेकिन उन्हें चोट नहीं लगी थी। मेरी स्कूटी में भी ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था। जहाँ हम गिरे थे वहाँ से हमारा घर ज़्यादा दूर नहीं था। मैं अपने बच्चों को लेकर घर पहुंच जाती हूं और घर आकर अपनी सास को सारी बात बताती हूं। फिर अपने बच्चों सहित लड्डू गोपाल, बाल गोपाल जी के पास जाकर उनका धन्यवाद करती हूं। मेरी सासू माँ भी कहती है कि बहू, आज इन्होंने तुम्हारी रक्षा की है। जिस प्रकार इन्होंने अर्जुन का सारथी बनकर हर कदम पर अर्जुन को रास्ता दिखाया था, आज बाल गोपाल जी तेरे सारथी बने। आज उन्होंने तुझे रास्ता दिखाया, आज तेरे और तेरे बच्चों की रक्षा की। बाल गोपाल, लड्डू गोपाल इतने दयालु है, इतने कृपा निधान है कि वह मेरी एक पुकार पर दौड़े चले आए और हमारे ड्राइवर बनकर हमारी रक्षा की। अगर आज बाल गोपाल, लड्डू गोपाल हमारे साथ नहीं होते, अगर ठाकुर जी की कृपा हम पर नहीं होती, तो न जाने क्या होता। मैं आज आप लोगों के साथ यह लीला कथा शेयर कर पाती या नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे सिर्फ इतना पता है कि बाल गोपाल जी ने हमारी रक्षा की, ठाकुर जी ने हमारी रक्षा की, लड्डू गोपाल जी ने उस दिन हमें बचाया। और मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि बाल गोपाल जी ही हमें बचाने आए थे। मैंने मौत को इतने नज़दीक से देखा है कि कोई कुछ भी कहे, मैं इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करूंगी कि यह एक संयोग था। मुझे इस बात पर पूरा भरोसा है कि यह मेरे बाल गोपाल, लड्डू गोपाल जी का ही चमत्कार था, जो मैं और मेरे बच्चे आज सही सलामत है, हमारा परिवार सुरक्षित है। मैं उनका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ और मरते दम तक बाल गोपाल, लड्डू गोपाल की सेवा करती रहूंगी। पूजा जी कहती है कि लड्डू गोपाल का यह चमत्कार मैं जीवन भर नहीं भूल सकती। मैंने इसे महसूस किया है, मैंने इस चमत्कार को अनुभव किया है, मैंने मृत्यु को इतने पास से देखा है। मेरा पूरा परिवार इस चमत्कार पर पूरा विश्वास करता है, लड्डू गोपाल जी पर पूरा भरोसा करता है। देखा दोस्तों, किस प्रकार बाल गोपाल, लड्डू गोपाल जी ने अपने भक्त की रक्षा की। तभी तो मैं कहती हूँ कि बाल गोपाल, लड्डू गोपाल के चमत्कार को वही भक्त अनुभव कर सकते हैं जो उन पर पूरा विश्वास, श्रद्धा, भक्ति रखते हैं। पूजा जी का लड्डू गोपाल पर अटूट विश्वास है, अटूट श्रद्धा, भक्ति है और बाल गोपाल जी ने भी उनकी इतनी बड़ी मुसीबत में रक्षा की है। वह बड़े ही कृपालु है, कृपा निधान है। तो उन पर अपना विश्वास बनाए रखना, अपनी श्रद्धा बनाए रखना। इसी के साथ बोलिए राधे राधे। बाके बिहारी लाल की जय। दोस्तों, अगर आपको यह लीला कथा पसंद आई हो तो इसी तरह अपना साथ बनाए रखना और बाल गोपाल, लड्डू गोपाल जी की प्यारी प्यारी सुंदर लीला कथाएं सुनते रहिएगा। बाल गोपाल जी जिस पर अपनी कृपा बरसाते हैं, ठाकुर जी जिस पर अपनी कृपा बरसाते हैं, उन्हें कोई मुसीबत छू भी नहीं सकती। जब वह किसी परेशानी में होते हैं और ठाकुर जी को पुकारते हैं तो बिना देरी किए ठाकुर जी भी उनकी रक्षा के लिए दौड़ पड़ते हैं। और आज की लीला कथा से आपको यह पता चल ही गया होगा कि बाल गोपाल, लड्डू गोपाल हमारे ठाकुर जी अपने भक्तों की हर कदम पर रक्षा करते हैं, उनके परिवार की रक्षा करते हैं। अगर हम उनसे प्रेम करते हैं तो वह भी हमसे उतना ही प्रेम करते हैं। राधे राधे।